आप देख रहे पीबीएन न्यूज में होशियार। पीबीएन न्यूज में वक्त हो चुका है अहम खबरों का, जहां हम जानेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या कहा है। जानेंगे कि अफगानिस्तान के सरेपुल प्रांत की खाई में गिरी बस में कितने लोग घायल हुए। वहीं मुंबई में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला एक बार फिर से सामने आया है। जानेंगे कि लखनऊ कोर्ट में मारे गए संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की पत्नी ने क्या कहा। और खबरों में जानेंगे कि कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद वहां का माहौल कैसा है। तो खबरों को विस्तार से देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की फॉरेन पॉलिसी की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव बढ़ेगा। जयशंकर ने यह भी कहा है कि दुनिया विशेष रूप से ग्लोबल साउथ भारत को एक विकास की भागीदारी के रूप में देखता है। आइए देखते हैं जयशंकर के इस बयान में। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। अफगानिस्तान के सरेपोल प्रांत में एक बस खाई में गिर गई, जहां एक्सीडेंट में 25 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इनमें 12 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। बस में सवार लोग एक विवाह में शामिल होकर लौट रहे थे, जहां स्थानीय पुलिस कमांडर के प्रवक्ता दीन मोहम्मद नजारी ने बताया है कि शुरुआती जांच में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुंबई में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला एक बार फिर से सामने आया। जी हां, यहां के मीरा रोड इलाके में एक 32 साल की महिला को उसके 56 साल के लिव इन पार्टनर ने मर्डर करके लाश को आरी से काट दिया। जी हां, कुछ टुकड़ों को उसने कुकर में भी उबाला। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में हत्या कर दी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि आरोपी का नाम मनोज साहनी है। वो पिछले 3 साल से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। फ्लैट से बदबू आने के बाद बिल्डिंग के लोगों ने बुधवार को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहां जांच करने पहुंची। वहीं पुलिस का संदेह है कि शरीर के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों को खिलाया गया है। जहां सोसाइटी के रहवासियों ने पुलिस को बताया है कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते देखा गया है। इन लोगों ने बताया है कि आरोपी को पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा गया। जहां पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। लखनऊ कोर्ट में मारे गए संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की फरार पत्नी से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जहां पायल महेश्वरी ने इसमें खुद की हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा मांगी है। साथ ही गिरफ्तारी से राहत मांगते हुए पति के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति भी मांगी है। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह शूटआउट में गोली लगने से घायल बच्ची, जो कि 18 महीने की है, लक्ष्मी को देखने के लिए केजीएमयू पहुंचे। वहीं बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी मां को सांत्वना दी है। जहां डॉक्टरों से बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बता दें कि बच्ची के सीने में गोली धंसी, उसकी हालत भी गंभीर है। उत्तर प्रदेश में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से प्रयागराज के लूकरगंज में खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। जी हां, 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भूमि पूजन भी किया था।
बता दें कि ऑपरेशन माफिया के तहत मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 BHK के 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों का नाम अंतिम दौर में है, जहां जल्द ही सीएम इन फ्लैटों का आवंटन भी करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू हो गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाए जाने के विरोध में हिंसा हुई थी। आइए देखते हैं कि वहां की स्थिति अब कैसी है। बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस के रूप में लगाने के विरोध में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद एक दिन बाद अब स्थिति धीरे धीरे समान हो रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हिंसा के सिलसिले में अब तक कम से कम 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले भी दर्ज कर दिए गए हैं। जहां कोल्हापुर शहर में व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले और लोग दुकानों से दैनिक जरूरत का सामान खरीदते हुए भी दिखे थे। डॉक्टर, किडनैपर और फिर हत्या, ये 3 शब्द गैंगस्टर संजीव जीवा की कहानी बताने के लिए काफी है। उसी गैंगस्टर संजीव जीवा की जिसकी लखनऊ कोर्ट में बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसकी हत्या क्यों की गई है, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। अभी ये भी सवाल बना है कि संजीव की डेड बॉडी कहां जाएगी, मुजफ्फरनगर या फिर शामली। आइए जानते हैं संजीव से जुड़ी कुछ अहम बातें। जी हाँ, संजीव के नाम का रुतबा ये है कि उसकी मौत की खबर फैलते ही पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में हलचल होने लगी है। ये वही जिले हैं जहां पर संजीव के नाम की दहशत थी। यहाँ बस उसके नाम पर काम हो जाया करता था। पुलिस के अनुसार संजीव ने उनकी दुनिया में कदम रखने के बाद 40 लड़कों का एक गैंग खड़ा किया। इसके कई मेंबर अभी जेल में हैं, जहाँ संजीव ने मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली की तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति बनाई। इनमें रियल एस्टेट, कई जूतों और कपड़ों के शोरूम भी शामिल हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुंजूवन क्षेत्र के बूढ़ाखाब स्थित गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आदिवासी महिलाओं ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। इन आदिवासियों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन किसी पर जंगल नहीं काटने देंगे। हमार मोबाइल में हल्ला ऐसन क्यों भोटवा दिया आगे मां बहन भोटवा दिया कि बा सरकार कहां देवी है गई ये मुरा अरे मां तो पीछे साथ से मोबाइल और बोल अभी मोबाइल ना दे